स्टेट के मुख्यमंत्री के पास इतनी पावर होगी कि केजरीवाल की बात को नकार दे वो। केजरीवाल जी ने कभी नहीं कहा कि मैं हरियाणा को पानी की। मेरे पास फैक्ट है माय डियर, मैं ऐसे बोलता ही नहीं। और बताओ। चलो आपकी बात मान लेते हैं हम भी। ये जो झूठ बोलने वाली प्रथा ये कहां से लाते हैं आप, ये बताइए। ये तो विपक्ष वाले लगते हैं। बीजेपी ने 32 लाख रुपए लगा के लेटरिन बाथरूम बनाया है। इसके ताला लग रहा है, जाके आप मौके पे देख सकते हो। ये 32 लाख रुपए लगा के आज तक किसी ने पेशाब नहीं किया। इतनी ये तो बोल रहे हैं अभी कुछ भी नहीं हुआ, ये बोल रहे हैं। इनके कहने से क्या होता है, विपक्ष वाले तो बोलते रहते हैं। ये कहते हैं विकास विकास, यहाँ कुछ नहीं हुआ। विकास हुआ है भ्रष्टाचार का। नगर पालिका को 6 बार बेच चुके हैं। एक गर्भवती महिला को लिया हॉस्पिटल में जाने की जरूरत ही कौन है, उसकी डिलीवरी वही सड़क पर हो जाएगी। जो हमारे यहाँ मौजूदा विधायक है उसका हमने शक्ल ही नहीं देखी। इस सरकार में जो भ्रष्टाचार है ना, आज तक नहीं देखे हमने। सुन रहे हैं आप। के देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि जिस सड़क पे आप चल रहे हो वो सड़क क्या आपके पूर्वजों की गई हुई है? ना तो ये बीजेपी का है, ना ये लोकदल का है, ना ये कांग्रेस का है। ये तो पैसे का है। ये जो 50 लाख की सड़क बनाएंगे ना, जो टेंडर है वो मैं 15 लाख में बना दूंगा, बराबर में आ जाओ। इनके जो बड़े नेता हैं वो सरेआम पैसे लेते। नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला मूड ऑफ हरियाणा और सिरसा पहुंचे हैं आज हम। सुबह सुबह का वक्त है और सिरसा की अगर बात करें तो कई चीज़ें वैसे तो फेमस हैं, लेकिन सुबह की चाय भी बड़ी मशहूर है यहाँ की। 3-4 ऐसी जगह हैं जहाँ पर सिरसा के लोग वहाँ पहुँचते हैं, चाय पीते हैं, चर्चा करते हैं। आप देख सकते हैं और चाय पर चर्चा हम सिरसा वालों से करेंगे। मेरे साथ बहुत अच्छे लोग सिरसा के जो बताएंगे कि यहाँ का मूड क्या है 2024 के लिए। चलिए वापस आ जाइए हमारे साथ। क्या नाम है सर आपका? सिकंदर खट्टर। खट्टर साहब, मुख्यमंत्री भी खट्टर साहब हैं, है ना? तो आप बताइए फिलहाल मूड क्या है सिरसा वालों का सरकार को लेकर, 2024 को लेकर? सिरसा की जनता अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। सिरसा की सड़कें, सिरसा के अंदर स्कूल, शिक्षा, सभी जगह से सरकार फेल हो चुकी है और सरकार नाकारा हो चुकी है। सिरसा की जनता अब ये सिरसा का बदलाव चाहती है। सिरसा से अब जल्दी सिरसा के अंदर, हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। और सबसे बड़ी बात होगी जो कि हमारा जो केजरीवाल का मिशन है, प्रदेश के अंदर अच्छी शिक्षा और अच्छी चिकित्सा। आम आदमी पार्टी की सरकार होगी हरियाणा में? रियली? क्योंकि हर आदमी, गरीब वर्ग इस चीज से लेकर चिंतित है भी उनके बच्चों को कौन बढ़िया शिक्षा देगा, उनके बच्चों को कौन सेटल करेगा। अभी तो सीन में नजर नहीं आ रही आम आदमी पार्टी। जब सरकार इलेक्शन चलेगा तो आपको दूर दूर तक यही चीज नजर आएगी। ना तो पहले पंजाब के अंदर कहीं नजर आ रही थी, ना आपको कहीं दिल्ली के अंदर नजर आ रही थी। हमारी 2 स्टेटों के अंदर सरकार है। सबसे लार्जेस्ट पार्टी जो कि राष्ट्रीय पार्टी बन गई हमारी है, बीजेपी के बाद हमारी पार्टी की सरकार है। भाई यहाँ पे ना आम आदमी पार्टी के पास जवाब ही नहीं है कुछ बातों का, है ना? और वो शायद आप भी जानते हैं। बोलिए क्या क्वेश्चन बताओ, क्या जवाब? SYL का पानी लाएंगे आप? SYL का देखो ये पानी है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मैटर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, बताइए। हाँ तो होगा, क्यों नहीं होगा? ये अभी उसका वो जो केजरीवाल कहता मैं एक बूंद पानी नहीं दूंगा, बताइए। केजरीवाल के पास थोड़ा, पंजाब तो भगवंत मान जी के पास है। भगवंत मान भी कहता मैं एक बूंद पानी नहीं दूंगा। आएगी सरकार, पानी भी आएगा। कौन लाएगा? कौन लाएगा? हमारी सरकार ही लाएगी ये पानी भी। आपकी सरकार में कौन है? हमारा जो यहाँ का स्टेट का मुख्यमंत्री बनेगा वो लाएगा। स्टेट के मुख्यमंत्री के पास इतनी पावर होगी कि केजरीवाल की बात को नकार दे वो। केजरीवाल जी ने कभी नहीं कहा भी मैं हरियाणा को पानी की। मेरे पास प्रूफ है, आई हैव द फैक्ट्स। मैं आपको दिखा देता हूँ और बताऊं। नहीं है ऐसा कोई, कहीं भी उन्होंने। मेरे पास फैक्ट है माय डियर, मैं ऐसे बोलता ही नहीं। और बताओ। चलो आपकी बात मान लेते हैं हम भी। तो चलो आपकी बात को बड़ा कर देते हैं। और पानी भी जरूर आएगा। ये भी आप भी हरियाणा के निवासी हो, आप भी देखोगे ये पानी जरूर मिलेगा हरियाणा में एक दिन। चलो केजरीवाल भगवंत मान देंगे नहीं तो लाएंगे कहाँ से आप? कमाल करते हैं आप। चलिए आप बताइए क्या करते हैं सर? क्या नाम आपका? विजय जूतरा, क्या करते हैं? गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, नगर पालिका में ठेकेदारी करता हूँ। अच्छा, क्या है सिरसा वालों का मूड 2024 के लिए? 2024 में बीजेपी सरकार आएगी
फुल बहुमत। बीजेपी की सरकार तो है। बीजेपी आगे भी बीजेपी सरकार आएगी, 56 सीटें बीजेपी आएगी आगे भी। कैसे? फुल बहुमत आएगी, बीजेपी काम करवा रही है, शहर में विकास इतना हो रहा है। आज तक हमने कभी 42 साल से मैंने इतना कभी विकास नहीं देखा। इतनी ये तो बोल रहे हैं अभी कुछ भी नहीं हुआ, ये बोल रहे हैं। इनके कहने से क्या होता है, विपक्ष वाले तो बोलते रहते हैं। हाँ। क्यों आज तक इतना काम हुआ है, जो हमारे सरसा या विधायक है गोपाल कांडा जी, इतना रुपया ले गए हैं जो अलोपा से है। कहाँ लगा रुपया? कम से कम यहाँ 750 की गली में शुरू कर रखी है, करीब बाजारों के अंदर ठेकेदारों ने। इतना विकास हमने मेरी जिंदगी में, मैंने 42 साल से कभी भी इतना पैसा नहीं देखा। अभी 180 करोड़ रुपए गोपाल जी कांडा जी अलोपा से खट्टर साहब से ले गए हैं। कहाँ है वो पैसे? कहाँ है? नगर पालिका के अंदर है, लगा दिए। टेंडर लग रहे हैं। 130 करोड़ के तो टेंडर लग चुके हैं। उसमें 2.5 करोड़ का ऑटो मार्केट का लगा हुआ है और 1 करोड़ 2 लाख का इसमें चतुर्पट्टी 1 नंबर वार्ड में लगा हुआ है। चलो। अच्छा सुनो, 9 साल हो गए सरकार को। सिरसा में कोई बात बताइए जो बन गई है, कोई अच्छी बात बताइए। सड़कें में सारा काम बढ़िया हो रहा है। नहीं, कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट बताइए 9 साल में, क्या है? बड़ा हॉस्पिटल का उन्होंने जो हॉस्पिटल है, मंडी है, सबके काम शुरू। मंडी तो पहले बनी हुई है। पहले क्यों बनी? हॉस्पिटल कौन सा? हॉस्पिटल, मंडी सब इन्होंने पत्थर लगाए हैं। अभी कौन से पत्थर लगाए? अभी मंडी का उद्घाटन किया इन्होंने। कौन सा उद्घाटन? अभी साईनाथ सर कोई जो बन गया हो 9 साल में बताइए। 9 साल में बना क्या है? चतुर्पट्टी के अंदर साईनाथ हॉस्पिटल के नाम से अभी खट्टर साहब आए थे। हाँ। उन्होंने अभी पत्थर लगा के घोषणा मतलब कर सिर्फ पत्थर लगे हैं? नहीं, काम भी शुरू हो जाएगा। 9 साल में पत्थर ही लगे ना? 9 साल में पत्थर नहीं, अभी कुछ दिन पहले आए हैं, अब अगले महीने काम भी शुरू हो जाएगा। चलो, कुछ दिन पहले आए थे खट्टर साहब, मैं आ जाता हूँ। कुछ दिन पहले खट्टर साहब आए थे ना, मैंने देखा। तो कैसा रहा टूर उनका? सिरसा को कुछ मिला? बहुत बढ़िया, बहुत कुछ मिला जी। यहाँ एक तो बाबा सरसाईनाथ हॉस्पिटल जो एम्स बनना है उसका भी वो शिलान्यास करके है। एम्स बनना है यहाँ पे? है मेडिकल कॉलेज। और एक कितने सालों से मेडिकल कॉलेज बन रहा है यहाँ पे? नहीं जी, उसकी अभी नींव पत्थर रखा था करीबन 6 महीने पहले, बस अब उसको शुरू कर देंगे। क्योंकि चुनावी साल आ गया ना यहाँ पे। चुनावी की बात नहीं है जी, रखा ही उन्होंने अभी है। नहीं मतलब कब से घोषणा हुई थी पता है आपको? चुनावी करी है जी, लेकिन इसके बाद ये राष्ट्रपति जी ने उनका उद्घाटन किया था करीबन 3-4 महीने पहले। अब पत्थर रख दिया, उसको शुरू कर देंगे जल्दी। चुनावी साल पत्थर रख दिया ना? नहीं, चुनावी साल का मतलब नहीं है जी, ये तो जो टाइम जैसा है अभी 3 महीने। 9 सालों में क्या हुआ ये बात? 9 साल के बाद, 9 साल में बहुत कुछ हुआ है जी। तो बताइए ना फिर क्या हुआ है? बहुत बढ़िया विकास हुआ है। हमारी ऑटो मार्केट का एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो 30 साल से अंदर में लटका हुआ था। वो हमारी सारी समस्या 29/10 को आए थे, हमारी सारी की सारी समस्या हल करके चले गए हैं। अब वो 5-7-10 दिन में हमारा काम शुरू हो जाएगा। सड़कों का ट्रांसफर है। मैं तो यही चाहता हूँ कि सड़कों का काम चल रहा है, सड़कें बन रही है, सड़कें हो रही है। मतलब हमारी आजादी को इतने साल हो गए, अभी तक सड़कें ही नहीं बनी हमारी, है ना? सड़कों का काम चल रहा है, बस नालियों का काम चल रहा ऐसी है। बात भाई कोई बड़ा प्रोजेक्ट बताइए ना, 9 साल हो गए सरकार को। ऑटो मार्केट का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ही है जी। बताइए, आप बताइए सर। यहाँ कोई विकास पहले तो मैं आप सर्वमित्र कंबोज जी, आपके चैनल से मैं आपका स्वागत करता हूँ। सिरसा में आप आए और आप हमारी आवाज़ बने। और ये हमेशा अपने भगत सिंह जी कहा करते थे कि एक प्रचार प्रसार का सबसे बड़ा है और इसका हम सम्मान भी करते हैं। और ये कहते हैं विकास, विकास यहाँ कुछ नहीं हुआ। विकास हुआ है भ्रष्टाचार का। नगर पालिका को 6 बार बेच चुके हैं और अभी भी बेचने की तैयारी है। यहाँ कहते हैं पैसे दिए हैं, पैसे एक सड़क पे भी नहीं लगे, एक सड़क पे भी नहीं लगे। और ये हॉस्पिटल की बात करते हैं तो यहाँ जब सीएम का उद्घाटन होना होता है, सीएम को ऊपर दिखाना होता है, लोगों को इकट्ठा करना होता है, पागल इकट्ठे करने होते हैं। जब ये कहते हैं सीएम साहब आएंगे और हॉस्पिटल बनाएंगे, मेरे जैसे गरीब आदमी हॉस्पिटल के नाम से चले जाते हैं, शायद सिरसा का विकास हो जाए। जो हमारे यहाँ मौजूदा विधायक है उसका हमें कभी हमने शक्ल ही नहीं देखी। वो तो जब आता है जब यहाँ मुख्यमंत्री होता है, उससे पहले कोई नहीं होता। और सिरसा का एक पहला कारण मैंने देखा है, एक मुख्यमंत्री बनता है और उसके 2 आदमी चौधर करते हैं। गोविंद कांडा भी कहता है मैं मुख्यमंत्री हूँ, गोपाल कांडा भी कहता है मैं मुख्यमंत्री हूँ। हमें पता नहीं कौन सा मुख्यमंत्री है। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ ऑटो मार्केट में सीएम साहब आए, मैंने तो कोई सड़कें नहीं देखी, उद्घाटन करके गए हैं। और अभी मेरे यहाँ भाई बैठे हैं विजय, उन्होंने कहा करोड़ों रुपए लगे हैं। एक पैसा सिरसा के अंदर नहीं लगा। पैसा लगा है बड़े बड़े ठेकेदारों के लगे हैं। पैसा करोड़ों जो कह रहे हैं इतने करोड़ आगे, वो कहाँ गए? इतने करोड़ जो आगे, इतने करोड़ आगे अफसरों के पास है, अधिकारियों के पास है, भ्रष्टाचार के पास है। इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी कोई करता ही नहीं। इंक्वायरी तो जब होगी ना जब कोई स्वच्छ आदमी वहां बैठेगा। और ये बात करते हैं 2024 में बीजेपी
कोई चिमटे से भी नहीं छुएगा बीजेपी को। कोई बात करता है आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी को कोई जानता ही नहीं। आम आदमी पार्टी वाले पंजाब में देखा होगा आपने कितना चिट्टा चल रहा है और कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। सरकार यहाँ चौधरी चिट्टा पंजाब में भी चल रहा है और चिट्टा हरियाणा में भी खूब चल रहा है। सरकार यहाँ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की होगी, मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला होंगे। अच्छा, चिट्टे पे आ जाते हैं। एक सवाल तो बीजेपी वाले मेरे साथ बैठे हैं, चिट्टा बहुत चल रहा है इस एरिया में। हरियाणा में कोई चिट्टा नहीं चल रहा है, विपक्ष वाले तो ऐसे बोलते रहते हैं। ये मतलब ये जो झूठ बोलने वाली प्रथा ये कहाँ से लाते हैं आप, ये बताइए। ये तो विपक्ष वाले लाते हैं। मैं कल 3 स्टोरी करके आया हूँ। एक घर से 4 लोग चिट्टे का शिकार हो गए रानिया में। हर गली में, एक गली में 8-9 लोग और उस मोहल्ले में 20-25 लोग चिट्टे का शिकार हो चुके हैं। और आप कहते चिट्टा नहीं चल रहा? नहीं चल रहा, बिल्कुल नहीं चल रहा। ऐसे ही जो विपक्ष वाले हैं शोर मचाते हैं। हरियाणा में कोई चिट्टे का नाम नहीं है। सर बताइए, 2024 आ गया सर, पहले लोकसभा के चुनाव हैं और फिर विधानसभा के चुनाव हैं, तो यहाँ की जनता क्या सोच रही है? सिरसा वाली मूड क्या है यहाँ के लोगों का? देखिएगा, केंद्र और स्टेट की सरकार को बने हुए 9 साल के लगभग हो गई जी। और मैं पहले तो सिरसा पे आ जाता हूँ। सिरसा की 9 साल की सरकार के अंदर आप नगर पालिका में जाइए, नगर पालिका के जो एस्टिमेट बने हुए हैं, पेमेंट हुई है, वो आप देखिए। धरातल पे कुछ नहीं, कागजों में हुआ जो कुछ भी हुआ है। सच्चाई यह है, अगर आप सच्चाई देखना चाहते हो तो सड़कों पे घूमो। एक गर्भवती महिला को ले आओ, हॉस्पिटल में जाने की जरूरत ही कौन नहीं, उसकी डिलीवरी वही सड़क पर हो जाएगी। ये सच्चाई है। बड़ी बातें करते हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया। नहीं, सिर्फ कागजों में। सीएम साहब आते हैं, आप भी देखा होगा, जब भी आते हैं कहते मेडिकल कॉलेज मंजूर। मेडिकल कॉलेज का काम ही शुरू नहीं हुआ अभी तक। अनाउंस करते हैं, कुछ नहीं हो रहा, जनता परेशान है। और नगर पालिका हमारी, मैं नगर पार्षद भी रहा हूँ, मेरा 75 से संबंध है। जितना भ्रष्टाचार इस 9 साल में नगर पालिका में मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। दूसरी बात, आप ठेकेदार से बात कर रहे हो, ठेकेदार ने खुद वहां धरना दिया था नगर पालिका में, और ठेकेदार ने खुद कहा था कि हमारे से इतना % कमीशन मांगते हैं ऑफिसर। ठेकेदार भी आपके सामने बैठे हैं। मैं ना चंडीगढ़ में बैठ के ना बड़ा देखता हूँ, सुनता हूँ कि सिरसा की नगर पालिका में बड़ा भ्रष्टाचार है, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, इतना बदनाम हो चुका है। पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूँ, पूरे हरियाणा में बदनामी हो गई है। कोई बदनाम नहीं हुई है। हरियाणा के अंदर नगर पालिका में बढ़िया काम हो रहे हैं। अभी यहाँ पे इतने पार्क करोड़ रुपए पार्कों में लग रहे हैं। अभी कांडा जी ने 5 करोड़ रुपए शिवपुरी में दिलाए हैं। ये कौन कह रहा भ्रष्टाचार हो रहा है? कम से कम 380 करोड़ की गलियां और पार्क बन चुके हैं। यहाँ पे इतने चौक बना दिए हैं, इतनी गलियां बन गई है, इतने पार्क बना दिए हैं। जहाँ बैठे हो मेरे पीछे ही पार्क है, ज्यादा दूर ही नहीं जाना। यहाँ इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचार की मशीन तो हमारे पीछे रही। ये रही एक ट्राली इस पार्क में 4-4:30 बजे सर्दियों में और 4 बजे गर्मियों में सबसे ज्यादा महिलाएं आती थी सैर करने के लिए। और इस पार्क के इतने बुरा हाल हो गया, पानी भर जाता है, कहीं घास नहीं है, पौधे जल रहे हैं। कोई नाम से अब टेंट ठेका भी होता है सफाई का, चौकीदार भी रखे जाते हैं कागजों में, उसकी पेमेंट कौन लेता है ये नहीं पता। ये देखो आप सड़कें, एक मिनट, एक गली की एस्टिमेट बन गए, 3-3 बार पेमेंटें, 3-3 बार पेमेंटें होती है। आप बताइए सर, क्या करते हैं आप? अपनी दुकान है जी, पेंट की। पेंट की दुकान है, तो क्या मूड है दुकानदारों का इस बार 2024 के लिए? दुकानदारों का मूड है, इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार आएगी। दल का तो गढ़ है ना ये सिरसा, इसलिए आप कह रहे होंगे ना, इसलिए नहीं कह रहे, आएगी सरकार, आएगी लोकदल की सरकार आएगी। मुझे बताइए कि सिरसा में 9 साल में बड़े दावे किए जा रहे हैं, कुछ हुआ है? दावे तो ये किए जाते हैं, बीजेपी ने 32 लाख रुपए लगा के लेटरिन बाथरूम बनाया है। इसके ताला लग रहा है, जाके आप मौके पे देख सकते हो। ये 32 लाख रुपए लगा के आज तक किसी ने पेशाब नहीं किया। अरे वो बंद पड़े आपके सामने। मैं आता हूँ, आप क्या करते हैं? हमारा ये ऑटो मार्केट गाड़ियों का सेल परचेज का काम है जी। ऑटो मार्केट में सुने मुख्यमंत्री साहब बहुत कुछ कर गए ऑटो मार्केट के लिए। हाँ जी, मुख्यमंत्री जी आए थे ऑटो मार्केट में, इन्होंने जो हमारी मांगे थी सारी पूरी करी है जी। जो भी सब कुछ हो जाएगा सर? हाँ जी, हो जाएगा जी। ईमानदार सीएम साहब बहुत ईमानदार आदमी है, सरकार बढ़िया है, लोगों को कोई परेशानी। अच्छा, आप कहते हैं कि ईमानदार सीएम है, ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार इतना हो रहा है कि रेट बढ़ गए भ्रष्टाचार के। नहीं सर, कहने को लोग कुछ भी कह जाए, लेकिन ऐसा सीएम हमने कभी आज से पहले नहीं देखा जी। सिरसा वालों को कोई परेशानी नहीं है? सिरसा वालों को परेशानी है। लो जी, एक कहते हैं कोई परेशानी नहीं एक कहते हैं इस सरकार में जो भ्रष्टाचार है ना, आज तक नहीं देखे हमने।
सुन रहे हैं आप? जगह जगह गड्ढे, ये रोड जाओ आप, इतने इतने गड्ढे हैं। शिवपुरी रोड जहाँ है ना आखिरी रास्ता है, उस पे ही गड्ढे नहीं भर सकते तो कहाँ भरोगे गड्ढे? सुन लिया आपने? बिल्कुल सुन मार्केट लिए। में जाओ, कहने को सर ऐसे ना देखो, अलग अलग जगह से अलग अलग काम हो रहे हैं। जब शिवपुरी के गड्ढे नहीं भर पाएंगे आप, तो फिर बाकी का विकास कहाँ गया? नहीं विकास सर हो रहा है, देखो अब हर एक दूसरा 40 करोड़ रुपए के है ना, ये अपने पाइपें डाली थी पीछे, साल होगी, ऑटो मार्केट में डाली थी, वो बंद है। 40 करोड़ रुपए मिट्टी में मिला दिए इन्होंने, और 40 करोड़ सही ढंग से लगाते ना इसका, ये रानिया रोड से पाइप ले आते सीधे, सारा शहर का पानी उसमें जाता सीवर का। अच्छा, 2024 आ गया, 2 इलेक्शन है, एक लोकसभा का एक विधानसभा का। लोकसभा की अगर हम बात करें तो पिछली बार सारी सीटें बीजेपी ले गई, है ना, हरियाणा की सारी सीटें ले गई। इस बार यहाँ के लोगों का मूड क्या है? एक आरक्षित सीट है सिरसा, क्या मूड है? मेरे हिसाब से तो है ना, सरकार तो कोई बने पर बीजेपी को लोग वोट नहीं देंगे। आप बताइए सर, अब आते हैं मूड पे, ठीक है, क्योंकि सिरसा की लोकसभा सीट पे भी बड़ी नजरें हैं, है ना, तो आपको क्या लगता है कि अब यहाँ के लोगों का मूड क्या है? सिरसा की लोकसभा की सीट बीजेपी के खिलाफ जाएगी। अच्छा, और सिरसा की जो एमपी बनी है उनको कोई जानता नहीं, वो ऑफिसर के हिसाब से चलती है। अच्छा, दूसरा जो आप चॉइस की बात करते हो, मैं आपके सामने एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। मैं देश के प्रधानमंत्री मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन ऐसी भाषा मैंने कभी किसी प्राइम मिनिस्टर की नहीं देखी। जो आप ये झंडा लहराते हैं आज़ादी का, वहाँ भी राजनीतिक भाषण बोलते हैं। किसी को मूर्ख कह देना, किसी को कह देना 70 साल तक कुछ नहीं हुआ देश में। मैं आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि जिस सड़क पे आप चल रहे हो, वो सड़क क्या आपके पूर्वजों की दी हुई है? जो देश की आज़ादी कांग्रेस ने दिलाई, बीजेपी का कोई नेता हाथ खड़ा करके दे हमारे पूर्वजों ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और कुर्बानियां दी। आज शहीद हो रहे हैं, उनका कोई बच्चा शहीद हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कुर्बानियां दी, जेलों में गए, गोलियां खाई। आज वो नेहरू की बात करते हैं। नेहरू का पिता, नेहरू की माँ जेलों में रही आजादी के लिए, नेहरू खुद जेल में रहा। आप कांग्रेसी हैं? कांग्रेसी हैं आप? नेहरू की पत्नी जेल में रही, इंदिरा गांधी की बचपन जेल में रहा। ये बताएं कौन सी कुर्बानी करी देश के लिए? जिस स्कूल में मोदी पढ़ा उनको पूछिए किस किस नेता का बनाया है स्कूल? कांग्रेस की देन है कि नहीं है? हमारे तो कणक भी नहीं होती थी, अमेरिका से आती थी लाल कणक, हम डरते थे खाते हुए। सब कुछ कांग्रेस की देन है। मोदी तो एयरपोर्ट वगैरह सब नीलाम कर रहा है, अडानी रवानी के लिए काम कर रहा है। हम दो हमारे दो, देश के लिए काम नहीं कर रहा, अडानी रवानी के लिए। उनके करोड़ों अरबों रुपए माफ होते हैं और उन्हीं का माफ करे और पैसा वो अपनी राजनीति में यूज करते हैं, खरीद फरोख्त में और में। आज आप देखो, मैं आपके ये पे मीडिया पे बात करना चाहता हूँ। बड़ी बड़ी रैली होती है विपक्ष की, कोई मीडिया वाला नहीं दिखाता। अगर वो प्रधानमंत्री खांसते हैं तो उसकी खांसी भी दिखाते हैं। अब देश की बड़ी बड़ी रैलियां जहाँ लाखों लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, उनकी रैलियां आपके मीडिया दिखाता ही नहीं। आपके सोशल मीडिया में जरूर आती है। सोशल मीडिया सही बोल रहा है। सोशल मीडिया, अब आप राजस्थान चल जाइए, मैं आप ही पे छोड़ता हूँ, फिर कल आके मेरे से बात कर लेना। आप जनता से पूछिए, 100 व्यक्तियों से पूछोगे वो कहेंगे सरकार कांग्रेस की, अशोक गहलोत की। 30 को पूछोगे बीजेपी की, वो कट्टर है। लेकिन मीडिया में बात जाएगी और जिसमें आपके जो ये सट्टा मार्केट में जाएगी तो बीजेपी की सरकार आ रही है। पैसे फेंके हुए, पैसे किसके हैं? अडानी के पीछे माफ किए थे वो पैसे हैं, वो मीडिया पे लग रहे हैं। मीडिया इनका है। सच्चाई मैंने पहली बार ऐसा देखा जी, मीडिया जो है ना सरकार से डरता है या सरकार के अधीन काम कर रहा है। आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट देख लो, जो ये कहते हैं वही होता है। लोकतंत्र कहाँ है? लोकतंत्र का मतलब आप समझते हो? लोकतंत्र बोलने की आजादी। आप बोलते हो, आपके खिलाफ ईडी आ जाती है। जैसे इल्सेशन डॉग होता है ना, डॉगी जो पालते हैं वो सी करते ही गले पड़ जाता है, ऐसे ये ईडी तो अपने घर में रखते हैं, साथ रखते हैं। जो बोलता है, अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाया, अजीत पवार के खिलाफ 3 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर बोलता है कि इतने 1000 करोड़ का इसने घपला किया, मैं अंदर करूंगा। फडणवीस ने कहा चक्की पीसिंग, और तीसरे दिन कौन सी मशीन में डाल दिया उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना के। आप पीछे आपकी सोशल मीडिया में ऐड आ रही थी, वॉशिंग मशीन मोदी, वॉशिंग पाउडर मोदी। तो क्या इनके पास ऐसी मशीन है? जो भ्रष्टाचारी आदमी है वो इनकी पार्टी में आते वो ईमानदार होते हैं? जागरूक कोई बीजेपी का व्यक्ति कितना बड़ा लीडर हो, मेरा चैलेंज है, एक भी काम करवा के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। काम करवाते ही नहीं वो, 1 मिनट में पैसे कमाने में लगे हुए हैं।
ठेकेदार साहब तो बड़ी तारीफ कर रहे हैं, ये ठेकेदार के नाम ले रहे हैं, ठेकेदार सरकार की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। अच्छा मुझे आप ये बताइए, नहीं एक मिनट, अच्छा ये भी बड़ी बातें हरियाणा में होती हैं कि मतलब कमीशन देना पड़ता है, कोई भी आपने ठेका लेना है तो वो एक फिक्स है ना? ना कुछ नहीं जाता जी, कुछ नहीं जाता, ना कुछ नहीं जाता, सब कुछ बिल्कुल कुछ नहीं आता। देखो 300 आज तक आज 390 करोड़ रुपए आज तक मैंने सच से कहा ऐसा कोई विधायक नहीं देखा जो अलोपा से सुनिए मैं सुनो करोड़ रुपए ले गया है। सुनो आपकी सुई अटक गई वहीं पे, आप सीधी बात कीजिए कि बड़ी मतलब बातें होती हैं कि कमीशन से मिलता है सारा कुछ, यहाँ फिक्स है मामला? कुछ नहीं फिक्स है, ठेकेदार अपनी मेहनत से काम लेता है, टेंडर भरता है, ऑनलाइन पे टेंडर है, कोई भी काम लो, किसी को दिल्ली से भरो, चंडीगढ़ भरो, हरियाणा में दिल्ली से कहीं से भरो, कोई पैसा लेता। एक बात है, ये हमारे ठेकेदार का डंडा है, पुराना चला आ रहा है, और झंडा ये जब कोई सरकार आती है तो ये डाल लेता है। ना तो ये बीजेपी का है, ना ये लोकदल का है, ना ये कांग्रेस का है, ये तो पैसे का है। इसको सबका पता है अभी कौन सा भ्रष्टाचार है, कौन सा कहाँ का हो रहा है। अच्छा ये पीछे आपके पार्क रहा, इसमें करोड़ों रुपए आते हैं और करोड़ों खा जाते हैं। अच्छा। मैं तो ये कहता हूँ आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि पीछे पार्क की सर्वे करें और ये पीछे कैमरे वाले को दिखा दो, ये रहा मौके ऑनलाइन रहा, ये सड़कें हैं हमारी। और सर्व मित्र जी ये बात आप आज चंडीगढ़ से आए हो, आपका यहाँ स्वागत है। मैं तो कहता हूँ 2-4 दिन यहाँ रहो, सिरसा यहाँ अब देखो विकास तो कोठियों का हुआ है, विकास तो बड़े बड़े लोगों का हुआ है, इन्होंने तो कोई विकास नहीं किया। आज मेरा युवा साथी आप पीछे पार्क में देखो, जिसने BA कर रखी है, MA कर रखी है, बेचारे 8-8 हजार में 6-6 हजार में जोमेटो में लगे हुए हैं MA किए हुए। ये कितनी बड़ी नाकामयाबी है। और यहाँ चौड़े होके बात भी करते हैं, खुल के बोलते हैं भी हमारी बीजेपी ने विकास किया। विकास नहीं हुआ, विनाश हुआ है। और ये जो बीजेपी ये कहते हैं भी हम 2024 में आएंगे, 24 में कोई चींपिए से भी नहीं छुएगा। और सबसे बड़ी बच्चियां आज आप देखो, जो MA की हुई है, B.Ed की हुई है और जो PhD की हुई है, हॉस्पिटलों के अंदर 4-4 हजार रुपए में नर्स रहती है। मुझे दुख आता है इन बच्चों की तरफ देखता हूं तो। आज उन बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि उनको नौकरी नहीं है। नौकरी के नाम पे कौशल विभाग कर रखा है और DC रेट पे लगा रखा है। एक बच्चे जिसने PhD कर रखी है, BA कर रखी है, उसकी जो 8वीं क्लास के जो पढ़ा करते थे, जो चपड़ासी लगते थे, वो कभी कहते हैं D ग्रुप में, कभी कहते हैं B ग्रुप में। अरे फिर ये जोर से बोलते हैं हमने पर्ची और खर्ची कम कर दी। कुछ नहीं की। इनके जो बड़े नेता हैं वो सरेआम पैसे लेते हैं, जिनका नाम पैसे जाते हैं उनको वहाँ ये तो 4-5 आदमियों का दिखाते हैं अभी हमने बड़े नौकरी में पारदर्शी की है, हमने ये किया। कुछ नहीं किया इन्होंने, तो दिमाग फेल किया है लोगों का। कभी तो क्यों भाई बसों के कहते हैं अभी हमने महिलाओं के लिए हमने फ्री कर दी। ना करो, पैसे लो, रोजगार दो, हमें रोजगार चाहिए। ये तो कभी कहते हैं हमने कणक दे दी। कणक क्यों दें? हम कमाने की हिम्मत रखते हैं, कमा सकते हैं, हमें रोजगार चाहिए। ठीक है, सुना आपने, आप फिर बोलेंगे और जी। ये तो हमारा है ना, जो एस्टिमेट बनाते हैं ना ये कमेटी वाले, जो भी ये 3 गुना बनाते हैं। अच्छा। वो आपके गोजी में भरने के लिए पहले तो जाता है अपने 10% तो लेते हैं मंत्री संतरी जो ऊपर बड़े। सुन लीजिए कौन मंत्री कौन है इनके, वो लेते हैं 10%। उसके बाद 15% ये ईओ से लेके और जो है ना चेक काटते हैं और कलर सब 15%, 25% तो यही चले जाता है। फिर ठेकेदार का होता है। हाँ। मतलब ये 40-50% लगाते हैं, 40%। अच्छा ये जो 50 लाख की सड़क बनाएंगे ना, हाँ। जो टेंडर है वो मैं 15 लाख में बना दूंगा, बराबर में आ जाओ। सुना, ये बहुत बड़ी बात है। कहाँ बना दूंगा, मेरा 15 लाख मेरे रख लेना आप। अरे इनके 50 लाख का एस्टिमेट, वही 15 लाख में बना के दिखाऊंगा मैं गली, और उससे 21 बना के दिखाऊंगा। तभी तो इतने साल हो गए हमारी आज़ादी को, हमारे देश की या अपने स्टेट की गलियां ही अभी पूरी नहीं हो रही हैं। हर साल उसको उखाड़ा जाता है, बना दिया जाता है, उखाड़ा जाता है, बना दिया जाता है। मतलब वही चल रहा है और वही चलता रहेगा, क्योंकि उसके पीछे की कहानी क्या है ये लोग बता रहे हैं कि कहाँ क्या कितना होता है, ये आप समझिए। इस बात दूंगा, कोई शर्त रख ले, चाहिए CM आ गया ना यहाँ कह दे भाई बनाओ ये सड़क, मैं बना के दूंगा 30 हिस्से में 33 पैसे में बना के दूंगा सड़क। वो चलिए सुन लीजिए, सत्ता में बैठे लोग भी सुन लीजिए इनकी बात, ठीक है, कि ये क्या बोल रहे हैं और उसका जवाब आपके पास क्या है। पैसे होते हैं। हाँ। टैक्स का पता है कितना रुपए लेते हैं ये। हाँ। कमेटी के अंदर 100 करोड़ रुपए मिट्टी की तरह पानी में बहा दिया इन्होंने। 150 करोड़ से पीछे 40 करोड़ तो इसमें लगा दिए, पाइपों गिर गए, वो पाइप बंद है, एक दिन भी नहीं चली वो पाइप।
सरसा के अंदर पानी बरसात आ जाएगी ना, ये बरसाती का पानी निकालेंगे। एक दिन भी बताओ सरसा वाला पानी है ना जो निकल गया तो उसमें पाइप में। सुना आपने? देखो हमारी जो चर्चा हुई यहाँ पे, हमारे लगते हैं हाँ हैं, और पैसे ये अफसर ठेकेदार ये मिलके खा जाते हैं सारा। देखिए इस चर्चा में भाजपाई भी थे, 3-4 भाजपाई थे और कांग्रेसी भी हैं, मुझे पता है। आप कहीं कहीं पे नहीं? कहीं पे नहीं हूं मैं। ये आम है और इनकी बातें आपने सुन ली। लोकदल वाले भी थे, कांग्रेस वाले भी थे, भाजपा वाले भी थे और आम आदमी पार्टी वाले भी थे। आपने इन सभी की बातें सुन ली हैं, इस चर्चा को सुन लिया है और इनका मूड क्या है वो भी आपने सुन लिया है। सड़के में जाए ना, हाँ। रोना आता है। हमारी स्कूटी कब भी हम गिर के ना बच्चे को लेके जाते हैं और ले जाते हैं, मर सकते हैं कभी खड्डे के अंदर। मुझे पता है कुछ समय पहले ही एक डॉक्टर बच्ची यहाँ पे मर गई थी और वो रोड की वजह से, एक गड्ढे की वजह से। यस, मुझे पता है उस खबर का और मैंने वो खबर चलाई थी। ठीक है, तब मैंने बोला था कि ये जो आपके रोड के गड्ढे हैं, अगर वो बच्ची की मौत हुई है तो उसका जिम्मेदार कौन है? ठीक है, सड़कें कहाँ बनाते हैं पता है? खाली जगह पड़ी है ना, वहाँ बनाते हैं। कोई देखने वाला नहीं होता, वहाँ जाके बनाते हैं भी, कोई रोकने वाला नहीं होता। वहाँ थोड़ा थोड़ा जिस तरह पत्थर गिर दिया उस पे है ना टिब्बे की माटी गिर दी और सड़क बना देते हैं। और ये पैसे पता है किसके लेते हैं? ये लेते हैं, ये प्लस्तर करते हैं ना रेता, उसके पैसे लेते हैं। आप देख लो कहीं भी जाके, उनकी ये ना ये कापी होती है, उन पे देखो मिट्टी के पैसे, रेता के पैसे लेते हैं मिट्टी गिर के। तो ये कुछ चल रहा है भाई कि रेता कौन सा है और उसके पैसे कौन से हैं, ये सारी चीजें हैं। और उसके बाद वो सड़क या रोड कितने दिन टिकेगा उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो सिरसा में लोगों का मूड क्या है, लोग क्या सोचते हैं, यहाँ पे विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? मतलब 9 साल से यहाँ पर बीजेपी की सरकार है और ये चुनावी साल है, तो आपको पता चल गया होगा सिरसा के लोगों का मूड क्या है। सो आप अपनी राय जरूर दे दीजिएगा कमेंट करके इस वीडियो पर, और अगर शेयर कर देंगे तो तमाम लोग, हरियाणा के लोग या सिरसा वाले, अपनी राय इस पर दे पाएंगे। फिर मिलते हैं अगले मूड ऑफ हरियाणा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।